हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको लॉजिक पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे अब सारी सिचुएशन समझते हैं। हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल थे, अगर हम इन चीजों को मार्क करें, अगर हम एट को ऑब्जर्व करें। एक तो ये हो गया, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। दूसरा जोन ये वाला हो गया, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है। एक जोन ये वाला हो गया, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। अब यहां पे हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी ने काम किया, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, पहली कैंडल क्या बनी, बियरिश कैंडल बनी। एक चीज कंफर्म हो गई हमें, अभी मार्केट ने ना तो ब्रेकआउट दिया है ना ही ब्रेकडाउन दिया है, हमें यहां पे ये सिचुएशन नजर आ रही है। दूसरी कैंडल को अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर ये इस बियरिश कैंडल से ऊपर चली जाती तो हम क्या मान लेते कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल चुका है, हमें पहले ही कैंडल पे, दूसरी कैंडल पे ब्रेकआउट मिल चुका है, तो हम यहां पे क्या ले लेते, एंट्री ले लेते। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, दूसरे वाली कैंडल ने आपको ब्रेकडाउन दिया है, प्रीवियस डे हाई का आपको मिला है ब्रेकडाउन। समझ में आया, तो यहां पे हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली। इसी के अकॉर्डिंग हमें एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट। अब एक मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यहां से ध्यान से समझना। पर लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लो। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये दो चीजें देख ली आपने। अब यहां पे सिचुएशन समझो, मान लो ये है आपका प्रीवियस डे हाई। ठीक है, मार्केट ने दिया इसका ब्रेकडाउन। ठीक है, आपकी एक एंट्री क्रिएट होगी। एंट्री यहां पे क्रिएट नहीं होती, वो कोर्स में डिटेल में बताई गई है, बस यहां पे समझने की कोशिश करो, मैं समझाना क्या 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 चाह रहा हूं। मान लो आपका पूरा सेटअप बन गया, जो भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने एंट्री ले ली, अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट डिसाइड कर लिया। ठीक है, मान के चलो आपका टारगेट यहां पे है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना। यहां से आप समझने लग जाओगे, अपने लॉसेस को कम करने लगोगे आप, कि कहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, वो चीज समझ में आने लगेगी आपको। अब मान के चलो हमारा टारगेट यहां पे एंट्री होगी हमारी, स्टॉप लॉस लगा दिया हमने, टारगेट भी डिसाइड कर लिया कि भाई जैसे ही मार्केट इसे हिट करेगा हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ये होती है आम जिंदगी। ठीक है, अब मिनटोस जिंदगी की भी बात करते हैं, वो क्या होती है। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं हमेशा, फोकस हमेशा सीखने पे करना है, लर्निंग पे करना है। जो लोग अर्निंग पे फोकस करेंगे वो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाने की। कोई भी कोर्स आपको प्रॉफिट बनाना नहीं सिखा सकता, वो आपको एक लर्निंग देता है, और उस लर्निंग में जो आप अपने एक्सपीरियंस का तड़का लगाते हैं, अपनी स्किल का तड़का लगाते हैं, वो आपको प्रॉफिट बना के देता है। जैसे यहां पे मैं आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूं, इसे ऑब्जर्व कर लो। अब मान के चलो हमारा टारगेट तो था ये, एक तो सिंपल चीज है कि भाई हम अपने टारगेट को, मार्केट हिट करेगा अचीव कर लेंगे, नहीं मार्केट ने हिट किया तो हम अपना स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे, ये सिचुएशन। मगर इस बीच आप देखेंगे यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग आ जाए, या फिर ट्रेडिंग डे लो आ जाए, या ट्रेडिंग डे हाई आ जाए, मतलब कुछ भी आ जाए। मेरा कहने का पर्पज यह है, जैसे कि यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग आ रही है, तो आप खुद ही सोचो कि मार्केट इन पे, मैंने आपको बताया है कि चाहे प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे क्लोज हो, या ट्रेडिंग डे हाई हो, या ट्रेडिंग डे लो हो, अगर मार्केट इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपकी। ठीक वैसे ही अगर ये बीच में आ रहा है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो एक अलग चीज है, मगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। फिर से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दोबारा से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमारे लिए यहां पे क्या आता है मन में, कि क्या हमें इस टारगेट का इंतजार करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें यहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यह है एक बिगिनर के लिए। लेकिन अगर हम एडवांस चीजों में जाए,
एडवांस चीजों में हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यहां पे भी तो हमारी एक एंट्री बनती है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, पर लेकिन हम तो एंट्री में पहले से बैठे हुए हैं भाई, हमारा टारगेट भी यही है, क्यों ना हम अपने टारगेट का इंतजार करें और इस प्रॉफिट को भी हाथ से मत जाने दें। फिर से समझो, यहीं पे ट्विस्ट आ गया, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो फ्री में मैं आपको इतनी लर्निंग देता हूं, इतनी लर्निंग देता हूं, तब भी आप लाइक नहीं करते। अगर यहां तक पहुंच गए हो, लाइक कर लो, नए हो सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। तो हमने यहां पे क्या सीखा कि हम चाह रहे हैं कि हम ट्रेड में भी बने रहे, यहां पे प्रॉफिट भी ना बुक करें और इस प्रॉफिट को अपने हाथ से भी ना जाने दे। तो क्या करेंगे हम करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। जिन्होंने कोर्स किया है, कोर्स में मैंने एक अलग से चैप्टर डाला हुआ है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप पूरे मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ सकते हैं। वहां पे आपके लॉसेज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके हाथ अगर मान के चलो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप क्या करोगे कि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये सिचुएशन आज हुई है भाई। जो सिचुएशन हमें दिखाई देती है हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, वही तो मतलब एक तरीका होता है कि अब अगर मान के चलो आपका टारगेट यहां पे था प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, एक तो होता है कि जिन्हें डर लगता है कि वो जाते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ लोग जो सिर्फ सेटअप के भरोसे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि भाई टारगेट तो यहां है, टारगेट ही अचीव करेंगे या स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। दूसरी तरह के इंसान होंगे। तीसरे तरह के जो एडवांस या प्रो लेवल के इंसान होते हैं, वो इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने स्टॉप लॉस को उठाएंगे और यहां लगा देंगे। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, अब मान के चलो आपकी यहां पे एंट्री बनी थी और आपका टारगेट यहां कहीं था, हालांकि टारगेट अचीव हुआ है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि ये सामने आया तो मैंने डिस्कस कर दिया। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग किसी ने अगर एंट्री ली होगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ने एंट्री ली होगी, सीधे सीधे टारगेट हिट हुआ होगा, सीधे सीधे काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला होगा। यहां पे मैं ये जस्ट एग्जांपल इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस चीजें सिखा सकूं। तो यहां पे क्या रहेगी सिचुएशन, पहला तरीका होगा कि भाई कुछ लोग यहां टारगेट का इंतजार करेंगे, कुछ लोग यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दो तरह के होंगे। तीसरे तरह के इंसान जो मैं पर्सनली करता हूं अपने लिए, वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मान के चलो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे था तो मैं उठा के यहां लगा दूंगा भाई। अगर मार्केट चाहे वापस भी आ जाए, ऐसे लिट होगा तो इतना प्रॉफिट तो मेरे हाथ में रहेगा ही रहेगा। पर अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चला गया तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। समझ में आया? प्रो लेवल के इंसान क्या करते हैं, एडवांस लेवल के इंसान क्या करते हैं। देखो अगर लर्निंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखो कभी कभी चीजें वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर आपको बोरिंग नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। हम हर रोज कुछ ना कुछ जो भी हमें मार्केट में दिखाई देता रहता है हम वो आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लाइक जरूर कर दो अगर आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं कि भाई प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी क्या है, ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है। तो कोर्स में फिलहाल 25% ऑफ चल रहा है। ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, ये खत्म जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। 25% ऑफ चल रहा है फिलहाल कोर्स पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। अभी यहाँ पे और भी वैसे तो डिस्कशन और भी था लॉजिक का, पर लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। चलो मैं आपको एक हल्का हल्का सा बता देता हूं। पहली स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम किया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। फिर आपके लिए यहाँ पे मार्केट जब रिवर्स हो गया है, आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने भी काम किया, आपकी यहाँ पे एंट्री मिली। फिर सिचुएशन देखो आपके लिए क्या बन चुका, ये बन चुका है ट्रेडिंग डे लो। ट्रेडिंग डे लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। एक और स्ट्रेटेजी ने काम किया आपके लिए, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको प्रीवियस डे हाई का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पे, यानी कि 2 बार प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकडाउन मिला है। एक बार आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है, एक बार आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है। यहां पे आपके लिए ट्रेडिंग डे लो बन चुका था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। तो आज आपके लिए 1 2 3 4 5 स्ट्रेटेजी ने काम किया है। ठीक है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ज्यादा एक एक चीज को डिस्कस करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हम समझते हैं कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उस सिचुएशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग जोन दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे 43,259 की लाइन दिखाई दे रही है, नीचे आप देखेंगे 43,129 की दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए 9th का डे लो भी है।
जो कि आपके लिए प्रीवियस डे लो भी है। ठीक है, जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हैं, वो चीजें मैंने आपको बताई हुई है। स्कैल्पिंग के लिए भी हम जल्दी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकआउट का। किस ब्रेकआउट का? 43,259 के ब्रेकआउट का। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन बनेगा, यही जो लास्ट वाला स्विंग है, यही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो 8th का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 9th का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सिचुएशन क्लियर होगी? यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। वहीं पे बात करें, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में हम इंतजार करेंगे 43,129 के ब्रेकडाउन का, जो कि आपके लिए प्रीवियस डे लो भी हो जाएगा। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए ये वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी। तो यहां पे जो सिचुएशन रहेगी, इस सिचुएशन को समझ लो। अगर एक नेगेटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे आपके लिए एक तो ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है। जो आपके लिए सपोर्ट जोन करेगा, उसके लिए आपको 27, 28, साथ ही साथ 5th को इन पे नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने पहले भी समझाया था कि इस जोन में एक रेजिस्टेंस बना था 27 को, 28 को, और वही रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट किया था 5th को। यहां पे आप देखेंगे मार्केट बाउंस लेके गया था, तो ये फिर से एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, यहां पे 43,000 का एक राउंड लेवल है, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। जब भी राउंड लेवल के पास मार्केट जाता है, हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर वहां पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्योंकि अगर हैमर मिल गया या पिन बार बुलिश कैंडल बन गई, तो यानी कि मार्केट बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हमारा सेटअप बनता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे 4 पैटर्न है, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई देगा कि नहीं, वो ऑब्जर्व करेंगे कि उसका ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। बल्कि मुझे एप्लीकेशन में एक मैसेज भी आया, उन्होंने ये कहा कि अब उन्होंने न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है। तो बहुत खुशी की बात है, मैं आपको दिल से कहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को जितनी जल्दी अवॉइड कर दोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, फायदे में रहूंगे। फोकस सीखने पे करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। जो इस मार्केट में कमाने की कोशिश करेगा, अर्निंग की कोशिश करेगा, वो प्रॉफिट तो बना लेगा, पर लेकिन एक बेहतर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, या फिर एक टाइम पे लॉस कर देगा। जो लर्निंग पे फोकस करेगा, उसका शुरुआत में कम कम प्रॉफिट होगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बढ़ेगा वो, क्योंकि आपकी लर्निंग बढ़ रही है। क्योंकि मान के चलो आपको पता है कि सेटअप क्या है, कहां पे एंट्री लेनी है। आप एक लोड से भले ही काम कर रहे हो, आपका चाहे 2000 का प्रॉफिट होगा वो, 1000 का प्रॉफिट होगा वो, 3000 का प्रॉफिट होगा वो, पर लेकिन जब आप ये चीजें सीख जाओगे तो आप अपनी लोड साइज भी इंक्रीज कर सकते हो, कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि आपको सेटअप पता है, तरीका पता है, कहां से निकलना है, कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है, कब मार्केट रिवर्स हो सकता है, कब मार्केट रुक रहा है, या कहां पे किसका ब्रेकआउट मिल रहा है, कहां पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कहां पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये चीजें आप ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, फिर आप कितना भी कैपिटल लेके चले जाओ, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे इजीली। समझ में आ गया? फोकस कहां करना है? लर्निंग पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है। आइए अब दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको 8th के डे हाई पे नजर रखनी है। अगर मार्केट आपको इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दे रहा है, फिर से समझो, अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, तो उस सिचुएशन पे अगर ब्रेकआउट देके चला तो बाइंग करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। अगर इस स्विंग के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दे और यहां से बुलिश कैंडल बने, तब आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन 8th के डे हाई पे बेहतर रहेगा, भले ही एक बुलिश मोमेंटम आ जाए, मार्केट ऊपर चले जाए, कोई बात नहीं, इंतजार करो। क्योंकि ये एक चलती ट्रेन है और हम चलती ट्रेन में नहीं घुसते, हम प्लेटफॉर्म का इंतजार करते हैं। सिचुएशन समझ में आई?
लेकिन अगर यहां बियरिश कैंडल बन जाए तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ले सकते हैं कि भाई मार्केट या तो गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा पहला सपोर्ट बनेगा वो स्विंग तक बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो पे सपोर्ट बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 43,000 पे बनेगा। समझ में आ गया? अब इसका रिवर्स करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम ऑब्जर्व करेंगे, पूरा फोकस कर देंगे 43,000 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो हम क्या करेंगे, हम पहले मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। अगर सीधे ही ब्रेकडाउन दे दिया तो हम इस बियरिश कैंडल से मार्केट के नीचे जाने का इंतजार करेंगे, तब एंट्री लेंगे। पहली कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन अगर यहां बुलिश कैंडल बन गई, इसका मतलब मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 43,000 पे, तो क्या बाइंग करना समझदारी है? बिल्कुल है, पर लेकिन ज्यादा बड़ी टारगेट रखते हुए नहीं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 9th के डे लो पे बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट आ गया तो इस स्विंग पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 8th के डे हाई पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट आ गया तो 9th के डे हाई पे बनेगा। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? देखो कुछ भी समझ में ना आए, इसे 2 बार देखा करो। एक बार मार्केट ओपन होने से पहले देखा करो, एक बेहतर ऑब्जर्वेशन के लिए। लाइक तो आप कर ही रहे होंगे, 5000 लाइक टारगेट है। अगर नहीं किया है अभी तक, लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अब यहां पे हम देखते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,404 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,552 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,797 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें, अगर आपको बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,019 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,915 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,767 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, कोर्स पर 25% ऑफ चल रहा है। अगर आप कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, प्रॉपर इंट्राडे की स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं, सेटअप को समझना चाहते हैं, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट है, तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।